स्वागत है आप सभी के एसएसपी क्लासेस में, जहां आज हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने जो लास्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसी के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जिसमें ज़्यादातर आपका जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो वाला जो टेबल था जो हम लोगों ने याद किया था वो यूज होगा। और बाकी जो है आपका बेसिक जो है वो ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम जो ऑलरेडी आप जानते हैं वो यूज होगा। और इसमें कुछ भी टफ नहीं है, तो ज़्यादातर इसमें सवाल ही करेंगे हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को पहले, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जो लिखे हुए आपके सामने ये सभी डेफिनेशन है। नोट्स बना रहे हैं अगर आप तो ये डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी मैं इनको जो है समझाता हूँ अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्यूजन। आप इसको जो एक बार पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। नहीं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइन ऑफ साइट को। देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है। मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर होगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना लीजिए आप। लेट से हमारे केस में ये हमारा जो है ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर के आई से, थोड़ा अजीब है देख लीजिएगा, ऑब्जर्वर के आई से जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, लेट से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P, जिसको ऑब्जर्वर जो है यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर के आई से जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उससे हम लोग एक लाइन खींचते हैं, कि इमेजिनरी लाइन जो है हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट जो है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा है। अगर वो यहाँ देख रहा होता तो लाइन ऑफ साइट जो है ऐसे जाता। अगर वो नीचे देख रहा है, लेट से कि अगर यहाँ देख रहा है, नीचे किसी पॉइंट को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट जो है ऐसे जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई पॉइंट Q है, इसको देख रहा है, तो ऑब्जर्वर बेसिकली किस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर की आंखों से एक आपको जो है इमेजिनरी लाइन ऐसे खींच देनी है, वही आपका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट को हम लोग जो है शॉर्टकट में लाइन ऑफ साइट ऐसे लिख देंगे, LOS। अब देख लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर की जो ये आंखें हैं, इस लेवल से जो है ना आपको एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। जैसे मान लेते हैं कि अभी ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर P पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऑब्जर्वर इस केस में ऊपर है ना, आई का जो लेवल है और आई लेवल से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो आपका ये लाइन ऑफ साइट बनेगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो आपको ये एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, लेट से अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऐसे उठना होता है, एलिवेट करना मतलब ऐसे ऊपर की ओर उठना। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बोलेंगे, जब ऑब्जर्वर आई लेवल से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रीजन अगर देख ले तो वो क्या होता है, लेट से अगेन यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, इस बार जो है वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इसका जो लाइन ऑफ साइट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, नीचे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है ना। इसको डार्क कर लेंगे ऐसे थोड़ा। लेट से ये किसी पॉइंट Q को ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्वर यहाँ पे किसी Q पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेके चल रहे थे, इसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये जो लाइन हम लोगों ने खींचा ऑब्जर्वर के आई से जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर देख रहा है, ये लाइन हमारा लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के बीच में इस बार जो एंगल फॉर्म हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रीजन।
ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रीजन, दोनों में फर्क क्या है? देखिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों में ही जो एंगल फॉर्म हुआ है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही है। बस अंतर इस बात का है कि इस केस में है ना, केस 1 में अगर देखें तो ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है वो आई लेवल से ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है ना, और इसमें जो है वो आई वाले लेवल से, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है इससे किसी नीचे ऑब्जर्व कर रहा है किसी पॉइंट को, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रीजन। ये आपके सारे पॉइंट्स जो है वो जो बेसिक क्लियर हो गए कि लाइन ऑफ साइट किसको बोलेंगे, कि सभी क्वेश्चंस में जनरली आपको लाइन ऑफ साइट खींचना पड़ेगा, है ना, जहां से भी ऑब्जर्वर दिख रहा होगा। अब देखिए हम लोगों ने इस केस में ऑब्जर्वर लिया है तो ऑब्जर्वर की कुछ हाइट थी, है ना, और हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग मान के चलेंगे कि जहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्वर को प्लेस किया है वो उसकी आई है ना, हमेशा इतना बड़ा ऑब्जर्वर नहीं बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन में, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहां बनाएंगे, सिर्फ जहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट जो है वो कंसिडर करेंगे वहां पे बनाएंगे। अदरवाइज जो है सिंपली एक पॉइंट से हम लोग दिखा देंगे कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, जनरली ऑब्जर्वर को हम लोग ओ से लेके चलेंगे, लेट से कि ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर से कुछ दूरी पे एक पोल है ना, ऐसे इस पोल के टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये इसका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ये इसका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और ये जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, है ना। तो ऑब्जर्वर को हम लोग सिंपली एक पॉइंट से कंसिडर करेंगे, इतने बड़े बड़े ऑब्जर्वर नहीं बनाएंगे हर बार हम लोग। अगर वही अगर डिप्रीजन पूछेगा तो सिंपली ऐसा करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से एक पॉइंट मान लेते हैं, ये इसको ऑब्जर्वर लेके चलेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई को ये ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से नीचे किसी पॉइंट को देख रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन ऑफ साइट हो गया, यहाँ से ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में हम लोग सिंपली ऐसे बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन जब हमें करना होगा तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, बार बार ऐसे बड़े बड़े ऑब्जर्वर नहीं दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, प्रीवियस ईयर, है ना, सीबीएसई में जितने पूछे गए हैं सारे सवालों को हम लोग करेंगे, एक भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा लेकिन आपको स्टार्टिंग से जो है वो एंड तक देखना है, उसके बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं बारी बारी से क्वेश्चंस को।